बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाम ज़मीर खान। जो आज हमारे बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर है, टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। आज मैं प्रोटीन्स को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। प्रोटीन की इंट्रोडक्शन है कि प्रोटीन का नाम जो है, प्रोटीन का नाम किस वर्ड से निकला हुआ है। देखिए, अगर हम देखें, प्रोटीन नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। जो प्रोटीन का लफ्ज है, लफ्ज प्रोटीन जो डिराइव किया गया, जो निकाला गया है, वो ग्रीक वर्ड्स प्रोटोस से निकाला गया है, जिसका मतलब है फर्स्ट, यानी सबसे पहला, या सुप्रीम, जिसका मीनिंग है फर्स्ट। और सुप्रीम यानी सबसे बलातर, जो सबसे बलातर हो या सबसे पहला हो, उसको हम कहते हैं प्रोटीन्स। सबसे पहला या सबसे अव्वल, सुप्रीम या फर्स्ट से का लफ्ज निकला हुआ है। अभी हम डेफिनेशन पे आते हैं कि प्रोटीन का डेफिनेशन क्या है। देखिए, प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस मेड अप वेरियस नंबर ऑफ अमीनो एसिड joined together by a covalent bond called peptide bond or peptide linkage। प्रोटीन जो है नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है जो अमीनो एसिड से बनी हुई है। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है जो अमीनो एसिड से, जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड से बनी हुई है, और जो अमीनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है। और यस, प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। प्रोटीन जो है लार्ज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है या मॉलिक्यूल है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस से बनी हुई है। सिंपली अगर हम देखें प्रोटीन को, हम सिंपली पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड हम भी आसान अल्फाज में कह सकती है, क्योंकि अमीनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो बनते हैं अमीनो एसिड की कॉम्बिनेशन से बनती है। अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जॉइंट होती है, एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है, और जो अमीनो एसिड के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहती है। इन अमीनो एसिड से फिर प्रोटीन ही बनती है। ठीक है। और जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बनती है। अभी व्हाई प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट टू अस, हमारे लिए ज़हन में क्वेश्चन है कि हमारे लिए प्रोटीन क्यों जरूरी है, हमारे लिए प्रोटीन का क्या अहमियत है, व्हाई प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट टू अस। सबसे पहले अगर हम देखें, प्रोटीन में 15% मास ऑफ द एवरेज पर्सन, जो एवरेज का पर्सन का 15% मास है वो प्रोटीन से बनी हुई है। दूसरा है जो हमारा एंजाइम है, एंजाइम जो प्रोटीनियस इन नेचर है। प्रोटीन एंजाइम इज प्रोटीनियस इन नेचर व्हिच एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करता है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब है कि एंजाइम एक रिएक्शन को स्पीड अप करता है। खुद रिएक्शन में यूज नहीं होता, लेकिन सिर्फ as a catalyst as to speed up the reaction, जो speed up, जो रिएक्शन को स्पीड अप करे, उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है। एंजाइम हमारे जिस्म में प्रोटीनियस इन नेचर है, प्रोटीन से बनी हुई है, और जो एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट काम करता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंस है प्रोटीन्स का अहमियत है, वो है स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट दोनों काम करती है। सब्सटेंस स्टोर भी करते हैं और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन जो प्रोटीनियस इन नेचर है, जो कैरी करते हैं ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और 4 नंबर जो इंपॉर्टेंस है वो है डिफेंस। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो एंटीबॉडीज है, हमारा जो डिफाई सिस्टम है, वो भी प्रोटीनियस इन नेचर है। जो 5 नंबर है वो है हार्मोन्स। हमारा जो हार्मोन्स है वो भी प्रोटीनियस इन नेचर है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, हमारा जिसमें इंसुलिन बनता है वो भी प्रोटीनियस इन नेचर है। ठीक है। और जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी प्रोटीनियस इन नेचर है। और जो 6 नंबर है हमारा ईयर, नेल और स्किन। हमारा हेयर बाल,
नेल और स्किन जो प्रोटीन केराटिन है इज द मेन कंपोनेंट। हमारा जो केराटिन जो इनका हमारे हेयर नेल और स्किन का जो मेन कंपोनेंट वो भी प्रोटीनियस इन नेचर है। अभी प्रोटीन्स की टाइप्स कितने हैं, क्लासिफाई मैंने प्रोटीन्स को हमने दो तरीकों से हमने प्रोटीन को क्लासिफाई किया है, दो तरीकों से। एक को हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज मैंने प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया है, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कि काम क्या करता है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जो पहला क्लासिफिकेशन मैंने किया ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ट क्लासिफिकेशन सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स जो है ऊपर के तीन टाइप्स है, उसके फर्दर तीन टाइप्स है। एक को हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं, एक को हम कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, एक को हम डिराइव्ड प्रोटीन्स कहती है, जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन है। अभी हम आते हैं सिंपल प्रोटीन्स पे। सिंपल प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस सिंपल प्रोटीन्स yield only amino acid or derivatives। अगर हम सिंपल प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस कर ले या उसको हम टूटे, उसको हम ब्रेक डाउन कर ले, वो सिर्फ अमीनो एसिड्स को प्रोड्यूस करेगा या अमीनो एसिड्स का जो डेरिवेटिव्स है वही प्रोड्यूस करेगा सिंपल प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल अल्ब्यूमिन, हमारा जो अल्ब्यूमिन है ए सिंपल प्रोटीन है, ग्लोबुलिन भी सिंपल प्रोटीन है और ग्लोबिन भी सिंपल प्रोटीन है। अभी जो दूसरा किस्म है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स का, वो है कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन्स। protein is attached to non-protein group called prosthetic group। अगर हम प्रोटीन को किसी और ग्रुप के साथ अटैच करें जो नॉन प्रोटीनियस हो नेचर में, जो प्रोटीन जो नॉन प्रोटीनियस हो, ठीक है, अगर हम प्रोटीन एक नॉन प्रोटीनियस ग्रुप के साथ अटैच करें उस ग्रुप को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, वो है कंजुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन। इसके एग्जांपल है न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन। फॉर एग्जांपल लिपोप्रोटीन लिपिड्स और प्रोटीन, लिपिड्स तो प्रोटीन्स नहीं है, और प्रोटीन्स को हमने लिपिड्स के साथ कंबाइन किया है। या अगर हम न्यूक्लियोप्रोटीन देखें, न्यूक्लिक एसिड के साथ हमने प्रोटीन को कंबाइन किया है। या अगर हम फॉस्फोप्रोटीन को देखें, फॉस्फेट के साथ हमने प्रोटीन्स को कंबाइन किया है। इसको हम कहते हैं कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन्स। अभी हम आते हैं थर्ड टाइप, डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन जो है हमने डिराइव्ड किया है फ्रॉम सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन। हम प्रोटीन जब सिंपल या कंजुगेटेड प्रोटीन से हम जो प्रोटीन्स डिराइव करते हैं, निकालते हैं, जो हमें हासिल होती है, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल ओलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। ये तो हुआ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अभी हम करते हैं फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन। काम ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, on the basis of वजीफा, on the basis of काम प्रोटीन्स को हम क्लासिफाई करती है। सबसे पहले कैटालिटिक प्रोटीन, and it includes enzymes which may be simple or conjugated proteins। इसमें कैटालिटिक प्रोटीन में एंजाइम इंक्लूडेड है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि एंजाइम जो है प्रोटीनस इन नेचर है और काम क्या करता है, एज अ कैटालिस्ट काम करता है, एक रिएक्शन को स्पीड करता है कि रिएक्शन जल्दी हो जाए, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड है एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल एलानिन ट्रांसअमाइनेज कैटालिटिक प्रोटीन का एग्जांपल है, और अल्काइन फॉस्फेटेज ये भी कैटालिटिक प्रोटीन का एग्जांपल है। अब ये हार्मोनल प्रोटीन्स, हमारा जो हार्मोन है वो भी प्रोटीनियस इन नेचर है। इसमें इंक्लूडेड है इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन, जो प्रोटीनियस इन नेचर है, जो मुख्तलिफ फंक्शंस को हमारे जिस्म में परफॉर्म करती है। इंसुलिन क्या करते हैं, हमारे जिस्म जो कार्बोहाइड्रेट को कैरी करते हैं और स्टोर करता है। और थर्ड टाइप जो है फंक्शनल बेस्ड प्रोटीन क्लासिफिकेशन का, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू। हमारे टिश्यू का जो स्ट्रक्चर्स है वो भी प्रोटीन से बनी हुई है। फॉर एग्जांपल कोलेजन से हमारा टिश्यू जो है वो कोलेजन से बनी हुई है, और
इलास्टिन से बनी हुई है जो प्रोटीनियस इन नेचर है। जो 4 नंबर है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। वो प्रोटीन जो काम करता है कि सब्सटेंस को कैरी करे एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। फॉर एग्जांपल ट्रांसफरीन जो है कैरी करता है आयरन को एक जगह से दूसरी जगह, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन जो कैरी करता है ऑक्सीजन को टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये भी प्रोटीनियस इन नेचर है जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में आती है। और जो 5 नंबर क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। वो प्रोटीन जो हमारे मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काम करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसमें है इंक्लूडेड है एक्टिन और मायोसिन। अभी जो 6 नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है और द बेस ऑफ फंक्शन वो है इम्यून प्रोटीन। वो प्रोटीन जो हमारे दिफाई सिस्टम में हेल्प करते हैं उसको हम कहते हैं इम्यून प्रोटीन। सर्व्स एंड डिफेंस मैकेनिज्म, यानी हमारा जो दिफाई सिस्टम है उसमें काम करते हैं, उसको हम कहते हैं इम्यून प्रोटीन। एंड इसमें इंक्लूडेड है इम्यूनोग्लोबुलिन, IgG, IgA, IgM और IgD। और जो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है और अमीनो एसिड है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। इस लेक्चर के मुताबिक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।